आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। देव शनि एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिए मैं पूरी तरह हर बात आपको बताना चाहती हूँ। 2 वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और आज भी कुछ खास बातें आपको देव शनि एकादशी की बता रही हूँ। आपको किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि हमने उपाय पूजा की पर पूजा का फल नहीं मिला। कुछ तो अच्छा हुआ पर पूरा अच्छा या बहुत बढ़िया नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? आप जो मांगते हो उससे कम आपको क्यों मिलता है? ऐसा क्यों? देखिए, कभी कभी तो आपके कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण आपको फल जो है कम मिलता है। इसलिए हम कहते हैं हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको चोट लगी और किसी और को थोड़ी गहरी चोट लगी। आप दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आप दोनों को सेम दवाई दी, आप दोनों ने अच्छे से इलाज किया, आप तो जल्दी ठीक हो गए, पर दूसरे को थोड़ा और टाइम लगा ठीक होने में। तो इसका मतलब है आपके जैसे कर्म हैं, आप जितना अच्छे से पूजा और ज्यादा से पूजा उपाय करेंगे, आपके कर्म उतने कम होंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा। अगर आपको थोड़ा भी फल मिल रहा है, इसका मतलब आपकी पूजा भगवान ने एक्सेप्ट कर ली है। आपने अभी एक बात नोटिस करी, मैंने कहा अच्छे से पूजा उपाय करना, मतलब पूरी जानकारी के साथ किया। आप बताओ, आपके बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, टीचर ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, एक जैसी इंस्ट्रक्शन दी। मुझे किस्सा याद आया, मैं बताती हूँ, मेरे साथ हुआ था। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। मेरी साइंस की टीचर थी, उन्होंने क्लास में कहा आंसर्स आपको पॉइंट में लिखने हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स में लिखने हैं। मैंने सुना नहीं और एग्जाम में आंसर जो है वो पैराग्राफ में लिख के आ गई। जब नंबर आए तो मेरे नंबर मेरी फ्रेंड से कम आए। मैंने टीचर से पूछा कि मैम, मैंने तो बिल्कुल सेम लिखा है, कुछ भी मिस नहीं किया। तब टीचर ने मुझे समझाया कि हर चीज का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। मैंने चाहे सही लिखा पेपर पर ढंग से नहीं किया। उसी तरह से जब आप पूरी बात ढंग से नहीं सुनते या समझते कि मैं क्या कह रही हूँ, आपने अगर पूजा करी पर सही से नहीं की या कुछ गलतियों के साथ की, तो आपको फल तो मिलेगा पर थोड़ा कम या थोड़ा देर से मिलेगा। इसलिए प्लीज आप पूजा के टाइम पर गलतियां ना करें। इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ध्यान से सुने, कुछ मिस ना करें। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज आपको कुछ आम गलतियां देव शनि एकादशी के बारे में मैं बता रही हूँ, जो आप पूजा में करते हो। ये कहूँ कि आपको थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, देव शनि एकादशी पे चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे आप। ये मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उस वीडियो को आप जरूर देख लें और आपको जो मैंने अभिषेक के लिए पूजा की विधि बताई है उसे भी अच्छे से सुन के फॉलो करें। इस बार खास नक्षत्रों के साथ मैं आपको विधि बताई है, उसे आप उन दोनों वीडियोस में देखकर फॉलो करें। आप पूजा से पहले अपने मंदिर को अच्छे से साफ करें। खास पूजा अभिषेक के दिन मंदिर की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। आप चाहे तो एक दिन पहले भी अच्छे से मंदिर की सफाई कर सकते हैं। शुद्ध साफ स्थान पे की गई पूजा का असर दुगना हो जाता है और उसका फल अलग ही आपको अपनी जिंदगी में मिलता है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने के बाद जो जल बचेगा, आप उस जल को तुलसा जी के पौधे में चढ़ाएंगे। किसी और पौधे में भी चढ़ा सकते हैं, पर विष्णु जी का जो अभिषेक किया हुआ जल है उसे आप तुलसा जी में ही चढ़ाएं, तो आपको तुलसा माँ का आशीर्वाद मिलेगा। खास तौर पे
ध्यान रखें कि आपको पीपल पे या बड़ के पेड़ पे गलती से भी पूजा, यज्ञ, हवन, अभिषेक, किसी भी अनुष्ठान की सामग्री नहीं चढ़ानी है या डालनी है। इससे आपको दोष लगता है और आपकी जिंदगी में मुसीबतें आनी चालू हो जाती हैं। आप शुद्ध कपड़े पहन के पूजा करें। आप क्या करते हो? कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप हर बार नहीं धोते या ड्राई क्लीन कराते, बस आप उन्हें प्रेस कराते हैं और उन्हें अलमीरा में टांग देते हैं। आपको क्या करना है? आप चाहे ड्राई क्लीन करा हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे धुला हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, आपको अपने कपड़ों पर पूजा करने से पहले गंगा जल छिड़कना है, जिससे कपड़े शुद्ध हो जाएं। भगवान के कपड़े भी, चाहे पुराने आप दोबारा भगवान को पहना रहे हैं पर अच्छे से धुले हुए भी हैं, आप उन पे पहले गंगा जल छिड़केंगे और फिर आप देवशनी एकादशी पे पीले रंग के या फिर केसर रंग के कपड़े खुद भी पहनेंगे और भगवान को भी पहनाएंगे। काले, नीले, ब्राउन, ग्रे, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि इन रंग के कपड़े पहन के जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो भटकता है और पूजा में नहीं लगता। आप जब भगवान की मंत्र जाप करेंगे तो खास तौर की देवशनी एकादशी पर आपको तुलसी की माला का इस्तेमाल करके मंत्र जाप करना है। अगर तुलसी की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आप जब पाठ करें, पूजा करें, तो आप पूरे मन से, ध्यान से बैठकर पूजा करें। आप जब मंदिर भी जाते हैं तो घर की चिंता भूल जाते हैं ना, कि घर में पीछे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी प्रकार से अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो उस बीच में आपको फोन नहीं उठाना है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। बिल्कुल मन को शांत कर कर, एक चित्र कर कर आपको भगवान की आराधना करनी है। बहुत जरूरी, अगर परिवार साथ मिलके पूजा करे तो इच्छा और जल्दी पूरी होती है, क्योंकि परिवार एक मुट्ठी की तरह है और मुट्ठी में बहुत दम होता है। जब सब मिलके भगवान से पूजा करते हैं, विनती करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं और पूजा का फल भी जल्द देते हैं। मैंने खास तौर की देखा है कि पूजा पाठ सिर्फ महिलाएं घर की ज्यादा करती हैं, पुरुषों को काम पे जाना होता है तो वो नहीं करते। लेकिन मैं ये बोलूंगी, कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे पुरुषों को भी अपनी महिलाओं के साथ मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए। शुद्ध गाय के घी की आरती करें तो सबसे अच्छा होगा, आपकी पूजा शुद्धि से पूर्ण होगी। एक लास्ट बात, आप जब पूजा करते हैं तो आसन पे या चौकी पे बैठ के पूजा करते हैं, जमीन पर बैठकर डायरेक्ट पूजा नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा आसन पर बैठकर या किसी चौकी पर बैठकर पूजा करें। आसन या चौकी पर कपड़ा बिछाना बहुत जरूरी है। आसन या चौकी पर आप पीले रंग का कपड़ा बिछाकर बैठकर पूजा करें। कई लोग क्या करते हैं, बेडशीट ही ले लेते हैं, जिस पर आप सोते हैं उसी बेडशीट को आप बिछा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक अलग से आप नया ताज़ा कपड़ा खरीदें या चटाई खरीदें और उसको बिछाएं। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर पूजा की चटाइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन पूजा में अगर आप पीले रंग की चादर या पीले रंग की चटाई या आसन बिछाकर पूजा करते हैं तो वो आपकी एनर्जी को भगवान के साथ कनेक्ट कर कर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। देखा आपने, छोटी छोटी नॉर्मल बातें जो आपको पता नहीं लगती और आप गलती करते हो, इनको ठीक करें ताकि आपको खूब अच्छा फल मिले। हर पूजा का एक विधान होता है और उसे फॉलो करें। जैसे फिर बोल रही हूँ, देवशनी एकादशी पे चावल ना पूजा में रखना है, ना खाना है, ना इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, गलती से ये सोचकर कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो चावल की खीर माँ लक्ष्मी के लिए बना लेते हैं। लेकिन एकादशी पे भोग में गलती से भी चावल की खीर ना बनाएं, आप मखाने की या साबूदाने की खीर बनाएं। आप लोगों ने जो उपाय पूछे हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपने जो मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में दिए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में उनके जवाब दूंगी। मुझसे जुड़े रहें, ऐसे ही सवाल पूछते रहें और मैं आपको जवाब देती रहूंगी। वीडियोस आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें जिनसे आप प्यार करते हैं और उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें।
जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.